ये ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाते हैं आप सब। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में, 11th में, 12th में आपकी पढ़ाई की सीमा समाप्त उस दिन ही ट्रिग्नोमेट्री आपसे दूरी बनाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको 11th और 12th में डिफ्रेंसिएशन पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही आवश्यकता है। कम से कम मान के चलिए कि 60% इसकी जरूरत पड़ती रहेगी आप सबको। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो डाला है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के पूरा फार्मूला की वीडियो डाल चुका हूं। उसे मेरे चैनल स्टडी पॉइंट्स के चैनल पर जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे जाके देखिए। वहां आपको पूरा का पूरा विद फार्मूले को प्रूफ के साथ मैंने डाल दिया, पूरा फार्मूले का प्रूफ भी डाले हैं और पूरा करा भी दिए हैं। हम स्टार्ट करते हैं, आपको एक्सरसाइज में लेके आते हैं। एक्सरसाइज 8.1, उसके पहले थोड़ी सी हाईलाइट करने का प्रयास मैं करूंगा आप सबको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते थे। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? देयर विल बी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। रफली मैं आपको याद दिलाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते थे। चैप्टर का नाम आप सबका है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th पढ़ रहे हो आप लोग। एनसीईआरटी बुक का मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा आप सबको। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले फार्मूलों का पूरा एक वीडियो अच्छे से विद प्रूफ के साथ डाला है, उसे जाके देखो और अच्छे से, तब आप पीछे इसको देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर आपका ये 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको आप लोग। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? देयर आर बी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? 6। मैं फिर से रिप्लाई करता हूं आपको। आप जाके लौटोगे, मेरा वो वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा पूरा का पूरा फार्मूला और एक एक चीज, एक एक पॉइंट डाला हूं मैं। उसको देखने के लिए उसको देख लोगे तो ये बहुत शानदार ढंग से समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देने वाला है। और बोर्ड की छोड़ो बातें, 11th 12th या जो भी मैथ से जुड़ा रहेगा उससे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए उससे आप लोग। साइन का रेसिप्रोक कौन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल उससे 6 होते हैं ना। साइन का रेसिप्रोक कौन होता है? कोसेक। और फिर कास का कौन होता है? सेक होता है। और टैन का भूल गए हैं आप सब? टैन का क्या होता है? कॉट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है। और ये एक दूसरे का रेसिप्रोक कौन होता है? तो फिर बता दो मुझे कि कॉट का रेसिप्रोक कौन होगा? टैन हो जाएगा। और सेक का रेसिप्रोक कौन हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस हो जाएगा। फिर कोसेक का रेसिप्रोक साइन हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग साइन में कोसेक की मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर कॉस में सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब रेसिप्रोकल ही है तो वैल्यू 1। और टैन में काट का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आता है। क्लियर है आप लोग? इट्स दैट ऐसे ही सिमिलरली ये भी कंडीशंस फॉलो करेंगे हमारे। उसके बाद मैंने बताया था आप सबको कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? 90 डिग्री के सामने के साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यानी बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ही निकालना है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब ये तो बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। एंगल अगर ये है तो अगर ये एंगल की बात करेंगे तो फिर ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का काम करता है। ठीक। और एक चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। रिलेशन बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये होता है साइन के लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। साइन कॉस टैन। साइन के लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। इस पहले एक्सरसाइज में मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से देखिए इसे आप लोग। और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अगर मुझे बताइए ये मिल गया तो फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये
कोसे के लिए अब ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? b बाई पी। टैन का उल्टा होता है ना, और सेक क्या हो जाएगा? सेक थीटा h बाई बी। और कोसे की बात करेंगे तो आ जाएगा h बाई पी होता है। ये सब चीज का एडजस्टमेंट मैंने आपको विद प्रूफ सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे निकलता है, वैल्यूज कैसे फाइंड होती हैं सब। तो आप ये सब जानेंगे तो हम आप आगे बढ़ाएंगे। आइडेंटिटी के बारे में आपको बाद बताते हैं, पहले इस एक्सरसाइज के लिए क्लियर कर जाते हैं। तो ठीक है, आइडेंटिटी भी मैंने क्लियर करा ही दिया है आपको। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज आपकी है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरे पीछे की वीडियो देखिए, पूरा क्लियर जानने के लिए, एक एक चीज को जानने के लिए उसको देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सबके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी पे राइट एंगल बनाता है और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, देन आपको डिटरमाइन करने हैं, वैल्यूज फाइंड करने हैं। साइन A कॉमा कॉस A। अच्छे से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कितने सारे क्वेश्चन स्वयं कर सकते हो। साइन C एंड कॉस C फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कैसे करेंगे सोचिए इसके बारे में आप लोग। मुझे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो बनाओ भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। किसको राइट बनाना है एंगल पे? 90 B। इसका नाम रख दो A, इसका नाम रख दो C। ये हो गया राइट एंगल एट बी पे है, यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है एंगल A, और ये एंगल C हो गया। मुझे बताओ क्या दिया है? ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है थोड़ा सा छोटा है, फिगर मैं चाहूँ इसका छोटा कर सकता हूँ क्योंकि थोड़ी लंबाई इसकी छोटी है। ठीक है, BC ये दिया है मुझे 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 7 हो गई, इसकी लंबाई 24 हो गई। तो थर्ड साइड निकाल दो पहले तो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए याद रहेगा तो बहुत जल्दी करेंगे आप। तो थर्ड साइड निकाल दो पहले, क्योंकि साइन A इक्वल टू क्या होता है? P बाई H होता है। H की जरूरत पड़ेगी ना, तो दो साइड्स मालूम है। थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू P मतलब 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। ये 49 आ गया, 476 आ गया, 625 हो गया सॉल्यूशन करने पे। ये आ गया आपके पास में AC के स्क्वायर की वैल्यू। सो AC इक्वल टू आ जाएगा 25 cm। AC कितना आ गया? 25। ये आ गया 25 cm। ठीक है, आपने निकाल लिया इसकी वैल्यू। जब ये निकाल लिए हैं 576, ये वाला 576 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 ना। ये जब निकल गया तो आपको तीनों साइड्स तो फाइंड हो गए। जब तीनों साइड्स फाइंड हो गए तो क्या करेंगे आप लोग? अब निकालिए साइन A कहाँ है? यही तो A है आपका। A के लिए परपेंडिकुलर होता है फार्मूला बाई हाइपोटेनियस, और A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC है। हाइपोटेनियस कौन है? AC है। सूरज सिंह समझ में आ रहा है? साइन A इक्वल टू P बाई H होता है BC बाई AC। तो BC मतलब 7 और AC मतलब कितना निकाले? 25 हो गया। और फिर cos A निकालना है, वो होता है B बाई H। तो cos A के लिए B मतलब बेस, यानी AB बाई AC। AB की वैल्यू 24 और ये 25,
अब निकालना है आपको सी, ध्यान दो सी पे, साइन सी फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की बात हो रही है। साइन सी फार्मूला तो वही है P/H ही, लेकिन सी के लिए P का काम कौन कर रहा है, ए बी, और हाइपोटेनियस नो चांस, ए बी की वैल्यू 24/25, और कास सी निकालना है B/H, सी के लिए बेस तो काम करेगा BC, और बाई कितना ए बी, तो BC कितना है, सी के लिए बेस यही है 7 और बाई 25। दैट्स योर आंसर। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, यही तो रहा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? हमें दिया था इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी पे राइट एंगल बना रहा है ये, और BC दिया है 7 और AB दिया है 24। थर्ड साइड हमने निकाल दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। कि कैसे निकाले हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेनिस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। लगा दिए, थर्ड साइड फाइंड कर दिए। जब तीनों साइड फाइंड हो गया तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाले फार्मूले का, मैंने फार्मूला तो नहीं है, आपको याद करके कंसेप्ट बनाया गया, उसके साथ इजीली आपने कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग कर सकते हैं, अपनी बुक में देखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड वही है, फिगर बना दिया है, हाइपोटेनिस दे दिया है, परपेंडिकुलर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बेस निकालोगे तो हाइपोटेनिस से परपेंडिकुलर को माइनस कर जाते हो, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएगा, कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, तो आ गया बी की वैल्यू आ गई 25। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फिगर 8.13 आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया इसमें कि ये दिया है 13, ये 12 दिया है, तो बेस निकालो तुरंत। जब बेस निकल गया तो आपसे पूछा जा रहा है tan P माइनस काट R, इसका नाम दिया है PQR, P है, Q है और R है। पूछा जा रहा है tan P माइनस काट R की वैल्यू बताओ। ये तो 5 निकाल चुके, तो 5 cm, तो tan P मतलब क्या, ये P है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर, tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए P के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो QR बाई बेस कौन काम करेगा, PQ, और काट R के लिए, इसके लिए बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये tan के लिए P बाई बी, tan के लिए P बाई बी, और कॉट के लिए क्या करेंगे हम लोग, B बाई P। तो R की बात हो रही है, R के लिए B मतलब कौन, यही QR, और ये क्या हो जाएगा, बेस PQ, और दोनों ही तो इक्वल है, वैल्यू क्या पुट करें, मान इसका क्या आ जाएगा, 0। ओके, नोट डाउन, स्टार्ट करें। इफ साइन ए, क्वेश्चन में थर्ड दिया आपको, अभी तक तो आपको डायरेक्ट ट्रायंगल की साइड की लंबाई दे दी गई थी ना, इस बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, साइन ए की वैल्यू 3/4, देन कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A एंड tan A, मुझसे दो ही पूछा है। देखिए, इफ sin A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, ये दोनों वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चंस को याद करें आप लोग, ट्रायंगल के दो साइड से दिया था, थर्ड साइड आपने निकाला था, तो इजीली कर दिया था आप लोगों ने, थर्ड साइड निकाले थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये जो अप्लाई किया आपने। अब क्या मिलेगा हमको कि साइन ए दिया है, अब मुझे रेशियो दिया है, ना ही वैल्यू दिया है। आप पढ़े तो हो, P/H होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/, तो क्या परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, नहीं, ये रेशियो है। तो रेशियो के लिए आपके रेशियो का फॉर्म आना है, एक ट्रायंगल बना लो, टफ नहीं है करना, आसान है। साइन ए इक्वल टू 3/4 आपको दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर को 3, लेकिन इसके साथ कोई एक पॉइंट ले लो, x मैंने मान लिया, और हाइपोटेनियस को 4i इंटू इसके साथ कुछ ले लो, x मान लिया मैंने। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले क्या, बेस, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट्स इम्प्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का, यहां कोई दिखाना जरूरी नहीं है कि x लिखो, तुम बस 4 में से 3 के स्क्वायर को माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, 6
-9 7 आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई, फिर बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, रूट में 7 कितना आ गया रूट में 7। तो ये रूट में 7 तो लिखो, लेकिन आगे क्या लगा दो x, क्योंकि रेशियो होता है शुद्धता के लिए। अगर आप नहीं भी लिखते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन आपके काम में सफाई नहीं है, आपने अशुद्धि किया है काम में, गलती या फॉल्ट है उसमें। चलिए अब आपको निकालना है cos a tan a। बताओ यू cos a इक्वल टू क्या होता है b/h। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू √7 इंटू एक्स और h की वैल्यू 4x, और x से x कट गया। आप उस x के रेशियो का कोई मतलब नहीं है, बट शुद्धता के लिए जरूरी है वो करना। tan a इज इक्वल टू p/b होता है, p की वैल्यू परपेंडिकुलर 3x। और चूंकि 1 मिनट इसका नाम a रख दो, तभी ना करोगे। a है, ये b है, ये c है, a के लिए बात हो रहा था, तभी तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर कौन हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3x बाई कितना आ गया √7x परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 3/√7। जस्ट सेम आपके क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज किया इधर घुमाया करके कि गिवन 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a, sin a and sec a। सॉल्यूशन सुनो ध्यान से, 15 cot a is equal to 8, तो दैट्स इम्प्लाई cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। cot a इज इक्वल टू आ गया 8/15। मुझे बता दो आप लोग कि cot a इक्वल टू 8/15 लिखे हो, इसमें ये कौन है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्रायंगल एक बना देंगे आप लोग, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी वैल्यूज को पुट करो आप। इसका नाम a रख दो, इसका b, इसका c। a इसलिए क्योंकि यहाँ पे a एंगल है, थीटा तो यहाँ पे थीटा लिखते हैं हम लोग। बताइए परपेंडिकुलर बेस कितना है 8 है, परपेंडिकुलर है 15, और ये निकाल देंगे ac। ac इक्वल टू आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 225 और 64। सॉल्यूशन करने पे आता है 289 और इज इक्वल टू आ जाएगा 17। ये निकल गया। रेशियो लिखना है तो आप क्या लगाएंगे x, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या लगाएंगे 17x। अब आपको निकालना है क्या है sin a। sin a इक्वल टू p/h होता है, p की वैल्यू 15x, h की वैल्यू 17x। सिंपल करेंगे तो ये आ गया। और क्या निकालना है sec a। sec a इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b, b/h का उल्टा याद रखना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन कॉस टैन, और ये कॉट सेक और कोसेक, बस आप वो कर दोगे। h की वैल्यू 17x, b की वैल्यू 8x, तो कैंसल होकर के 7/8। अच्छा अगर आपसे पूछा होता कि आप निकालो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू, तो आप नहीं निकाल देते। वो वैल्यू निकाले हो उसी से, या बोल देता कि सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, तो आप सेक ए की वैल्यू क्या निकाले हो 17/8 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू क्या निकालो 15/17 का स्क्वायर। तो ऐसे वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो आप लोग, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 6 के लिए थोड़ा सा वर्क समय लेते हैं आपको, 6 अच्छे से एक बार बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आप सबको, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7, 6 को छोड़े हैं, एक साथ अच्छे से कराएंगे हम। cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो इवैल्यूएट करना है, आप तुरंत फिगर बनाओ, फिगर बना लो आप। इवैल्यूएट करना है आपको, किस चीज की वैल्यू जानते हैं फाइंड करनी है आप सबको। देन इवैल्यूएट, बुक साथ में रखिए आप सब, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ऐसे तो आप पढ़े हो फैक्टर का फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ऐसे हो जाता है। बट अभी आप देखो, आप फिगर बना लो, एक तुरंत फिगर बनाओगे और इसको थीटा मान लो, और क्या है ये p बाई बी का b बाई पी है, ये कौन है b बाई पी है, b मतलब बेस 7x और p मतलब 8x, तो थर्ड साइड निकालोगे आप लोग, हाइपोटेनिस इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 49 और 64 113 हो जाएगा, रूट में 113 और बाहर लिख दो x। अब बताओ मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाई एच होती है, तो p मतलब 8x, 8 बाई रूट में 113 आ जाएगा, x कैंसिल, और cos की वैल्यू निकालेंगे तो b बाई एच, b की वैल्यू कितनी 7 बाई रूट में 113, और तब आराम से वैल्यू उठा के क्या कर दो वहां पे पुट कर दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे और वहां पे 1 प्लस साइन की वैल्यू निकाले हैं 8 बाई 113, ऐसे करके आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, 1 माइनस 8 बाई 113 और होल अपान ऐसे ही 1 प्लस 7 बाई 113 और ये 1 माइनस 7 बाई 113, और ऐसे करेंगे तो आप लोग a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला पूछा, इसका सेकंड पार्ट पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताइए मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 7 बाई 8 का स्क्वायर 49 बाई 64, और वो जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू के क्या आ जाएगी इक्वल, क्योंकि एक फार्मूला है आपको मैंने बताया है, मेरा वीडियो देखिए आप लोग फार्मूले वाला, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई साइन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये जो वैल्यू आएगा ना वो आपकी जो वैल्यू निकाले उसी वैल्यू की क्या आ जाएगा इक्वल ही आएगा। नोट डाउन। नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 3 cot a is equal to 4, क्वेश्चन नंबर 3 cot a equal to 4, दैट्स इंप्लाई cot a equal to 4 by 3, ये क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यही ना होता है कॉट के लिए बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आप तुरंत फिगर बनाओगे, वैल्यू फाइंड कर लो, बेस मतलब 4k और ये कितना हो गया 3k, और निकालोगे 16 में 25 का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस निकालोगे ना तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 आएगा, तो 5 आ जाएगा, निकल गया 5k। बताओ कितना इजिली निकाल दिया आपने। अब आपको निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, आप टेन ए की वैल्यू निकाल लो, टेन ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, कॉट का तो रेसिप्रोक होता है, वैसे भी p बाई बी होता है, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस तो 3 बाई 4, और साइने निकालोगे p बाई एच होता है, p मतलब कौन है 3 और h मतलब 5, और cos a निकालोगे k से k कैंसिल हो जाएगा, k बस नाम के लिए k है वो, क्योंकि रेशियो दिखाना आप सबको, b बाई एच तो 4 बाई 5, देन सो दैट क्या शो करना है आप सबको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 5 मिनट रुको, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट कर दो, टेन ए की वैल्यू कितनी है 3 बाई 4, और 1 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर, सॉल्यूशन करोगे 9 बाई 16 और 1 प्लस 9 बाई 16, 16 माइनस 9, एलसीएम का 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बाई 16 कैंसल हो जाएगा, ये आएगा 7 बाई 25, ये आपका एलएचएस पार्ट रहा। आरएचएस जब निकालेंगे, आरएचएस क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 4 बाई 5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू 3 बाई 5 का स्क्वायर, 16 बाई 25, 9 बाई 25, और एलसीएम हो जाएगा 25, तो 16 माइनस 9 तो 7 बाई 25। सो
LHS इज इक्वल टू किसके आ गया, RHS की वैल्यू के। फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन दिया था 3 cot A की वैल्यू 4 है, तो फिर cot A की वैल्यू 4/3। अब आपने दो साइड की साइड, थर्ड साइड क्या करिए, निकाल लो आप। और जब थर्ड साइड निकल गया तो sin A इक्वल टू P/H, cos A इक्वल टू B/H और tan A इक्वल टू होता है P/B। तीनों वैल्यू निकाल के LHS में पुट करो और RHS में पुट करो, दोनों साइड्स क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब आप लोग अपने से क्वेश्चन नंबर इसमें का मैं आपको 10 और 6 नंबर क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो बनाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा सा समय लेना उसको, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी व्यू से। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, 7 नंबर अच्छे से तैयार कर लेना है और 9 भी कराता हूं, एक साथ एक वीडियो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ओनली फॉर डिटरमाइन द जस्ट आंसर इज ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, गलत बात है। tan 60 का वैल्यू √3 आता है, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो नॉट ट्रू, पहला ट्रू नहीं है। अगला दिया है sec A की वैल्यू 12/5, ये पॉसिबल हो सकता है, सम कंडीशंस में ये पॉसिबल हो सकता है, बट इसकी बात मैं बाद में करता हूं, पहले आप थर्ड नंबर देखिए। cos A इज एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट, नहीं, कोसेक के बदले में ना कोसेकेंट को प्रयोग करते हैं। cos के लिए तो कोसाइन लिखते हैं, cos के लिए क्या लिखते हैं, cos के लिए क्या लिखते हैं, कोसाइन, इसको cos बोलते हैं शॉर्ट में। और कोसेकेंट का मतलब ये कोसेक होता है, ये कोसेक होता है, तो ये दोनों इक्वल चीज नहीं है, तो नॉट ट्रू। फोर्थ वाला बोला जा रहा है, नहीं cos A अगला है, ये हो गया फोर्थ। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इनटू A, नहीं, cot जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, नहीं, ये दोनों मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। cot और A अलग अलग चीज नहीं है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, sin cos tan cot क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, और एंगल के साथ जब मिल जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, नॉट ट्रू। और लास्ट वाला पांचवा देखिए, sin θ इक्वल टू 4/3, sin θ इक्वल टू 4/3, ये क्या पॉसिबल है, sin की वैल्यू 4/3 सही है, बताइए, sin की वैल्यू 4/3 सही है, नहीं, 1/3, sin की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होता, नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। तो कौन सही है, सिर्फ क्वेश्चन सेकंड नंबर पार्ट, sec A की वैल्यू 12/5, ये समथिंग कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 10, 6 एंड 9 ये 3 क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। और अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल तो मेरे पूरे फार्मूलों का वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, और मैं चैलेंज देता हूं कि आपको उसको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब ना भूलें, चैनल स्टडी पॉइंट को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करिए।